बोलो प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। समस्त सुंदर साथ की जय। समस्त सुंदर साथ व सभी भक्तजन के चरणों में कोटि सौ बार प्रणाम करते हुए आज हम इस टेक्निकल के युग, वैज्ञानिक युग, कलयुग में कल पुर्जों पर आधारित इस युग पे आज हम चर्चा करेंगे कि क्या इस कलयुग में भी जैसे जो अलग जो युग हुआ करता था, सतयुग, त्रेता, द्वापर में जिस तरह लोग भक्ति करते थे, थोड़ा सा भी ध्यान लगाते थे तो उनकी भक्ति जुड़ जाती थी, वह शक्ति प्रकट हो जाती थी, क्या इस कलयुग में भी वह विद्या सफल है? तो आज हम जानेंगे कि आज के जो परिवेश है इस कलयुग में, तो देखा जा रहा है कि सबसे बड़ी अगर कोई कलयुग की उपलब्धि है तो वह है मोबाइल सेवा। मोबाइल सेवा का मतलब हर व्यक्ति के पास यह एक ऐसा यंत्र है कि जो घर बैठे पूरे ऑल वर्ल्ड में कहीं से भी वह व्यक्ति बात कर सकता है। जैसे द्वापर के युग में भगवान कन्हैया के साथ बांसुरी रहती थी, उसके बिना वह कहीं नहीं जाते थे, और एक ऐसा वह तरंग प्रकट करती थी कि उस तरंग के जरिए पूरे ब्रह्मांड की जितनी भी आत्माएं होती थी वह उनको पकड़ लेती थी। आप देखे भी होंगे कि जब महारास अखंड वृंदावन जो बेहद भूमिका में हुआ, उसमें जब बांसुरी की आवाज़ वहाँ से चली तो पूरे इस क्षर ब्रह्मांड में भी सखियों को पता लग गया और तीनों तरह की सखियाँ अपना शरीर को त्याग करके उस नित्य वृंदावन में पहुँच गई। ठीक उसी प्रकार जैसे कान्हा हमेशा अपने ओठों से उस बांसुरी को लगाए रहते थे, बड़ा प्रिय था, ठीक उसी प्रकार इस कलयुग में भी देखा जाए तो सबसे प्रिय अगर कोई टेक्नोलॉजी है तो वो है मोबाइल सेवा। यहाँ भी देखा जाए तो सभी भक्तजन, सभी सुंदर साथ, हर प्राणी मोबाइल को अपने ओठों से लगाए रखा है। ध्यान दीजिएगा, जिस प्रकार कान्हा हमेशा उसको यूज करते थे, लगाए रहते थे, उसी तरह हर प्राणी भी यहाँ मोबाइल की तरह बांसुरी बना करके लगाया हुआ है। इतना प्रेम है, इतना इस टेक्नोलॉजी में विस्तार है कि इसके बिना अगर देखा जाए तो कोई काम इस टेक्निकल के युग में हो ही नहीं पाएगा, क्योंकि आपकी सारी व्यवस्थाएं इसी मोबाइल से जुड़ चुकी हैं। रहन सहन, खान पान, ये सब जो भी चीज़ आपकी आवश्यकता हो, सारी चीज़ों की ये पूर्ति करवा देता है। ऐसी एक सेवा इस कलयुग का है। तो देखा जाए तो कलयुग की सबसे बड़ी अगर कोई टेक्नोलॉजी है तो वो है मोबाइल सेवा। अब इस पे अध्यात्म की दुनिया से अगर हम जानने का प्रयास करेंगे तो क्या ये जो कलयुग की सबसे बड़ी टेक्नोलॉजी है मोबाइल सेवा, क्या इससे हम प्रयोग करते हुए क्या हम भक्ति और उस तत्व को हम जान सकते हैं? तो विचार करेंगे कि यहाँ जो ध्वनि की आवृत्ति निकलती है, जो हमारे वॉइस कॉल निकलते हैं, हमारे मुख से जो आवाज़ निकलता है, उसका जो साइंस अभी तक रिसर्च किया है कि 1 सेकंड में 332 मीटर प्रति सेकंड चाल है ध्वनि की। ये जब ध्वनि चलती है तो ये ध्वनि इसी चाल के हिसाब से फ्रिक्वेंसी बनते हुए दूसरे वस्तु तक, दूसरे बिंदुओं तक पहुंचा देती है, जिससे वातावरण में एक तरह का फ्रिक्वेंसी, एक तरंग निकलता है। तरंग के माध्यम से वह सिस्टम जुड़ा हुआ है और आपकी बात वो व्यक्ति सुन लेता है, उसकी बात आप सुन लेते हैं। तो यहाँ देखते हम यह हैं कि क्या अगर हम रातों दिन मोबाइल का यूज कर रहे हैं तो क्या हमारे मेंटल पर उसका कोई प्रभाव पड़ेगा? ज़्यादा मोबाइल अगर हम प्रयोग कर रहे हैं तो क्या अगर हम अपने आप को मेडिटेशन चितौनी कर रहे हैं तो क्या हमारा मस्तिष्क स्थिरता रहेगा? तो इस पर हम विचार करेंगे। बहुत से लोगों का प्रयोग भी हुआ है और साइंस का भी ये प्रयोग हो चुका है कि जितने लोग ज़्यादा से ज़्यादा मोबाइल का प्रयोग कर रहे हैं वह उसका मन मस्तिष्क स्थिरता के रूप में नहीं रह पा रहा है। आप देखे होंगे कि इसीलिए जो लोग मोबाइल से दूर रह रहे हैं
उनका अभी मन मस्तिष्क ठंडा है, वो कोई भी भक्ति कर रहे हैं तो पूर्णतः वो शक्ति काम कर रही है। होता क्या है कि हमारे जो मन मस्तिष्क है, जो हमारा चेतन मन है, जो हमारे मेंटल में बना हुआ जो दो मन होता है, एक चेतन मन, एक अवचेतन मन। तो जो कॉन्शियस माइंड है, चेतन मन, वो तंत्रिका तंत्र के द्वारा बंधा हुआ है। और तंत्रिका तंत्र हमारे मेंटल में जो है वो समझिए कि पूरा एक ब्रह्मांड है। जैसे आप आकाश में देखें तो चांद सितारे ये 4 अरब लिए हुआ एक एक गैलेक्सी का एक विस्तार ब्रह्मांड है। उसी तरह सेम टू सेम हर मानव के प्राणी में ये मस्तिष्क भी तंत्रिका तंत्र से जुड़ा हुआ एक ब्रह्मांड है। इसी सिस्टम के द्वारा आप एक ब्रह्मांड से दूसरे ब्रह्मांड की बातें कर सकते हैं। इसीलिए परमात्मा ने रात बनाया है। दिन भर आप जो भी सोचते हैं तो रात में जब कॉन्शियस माइंड अपना काम करता है तो अवचेतन से जोड़ते ही वह स्वप्न आपको ड्रीम दिखना शुरू हो जाता है। तो जैसा ब्रह्मांड है वैसे ब्रह्मांड हमारे सेम टू सेम हमारे मस्तिष्क में भी बना हुआ है। लेकिन अगर हम ज़्यादा इस मोबाइल का प्रयोग करते हैं तो उस प्रयोग करने से आपको अशांति प्राप्त होती है। मतलब ऐसी फ्रीक्वेंसी हो जाती है कि वह फ्रीक्वेंसी वातावरण का ज़्यादा बढ़ जाता है और आपका दिमाग स्थिर नहीं रह सकता। इसीलिए जब आप ध्यान लगाएंगे, चितौनी करेंगे, किसी भी शक्ति का आप पूजा पाठ करेंगे तो आपका मन विचलित हो जाएगा और आप पूर्णतः भक्ति नहीं कर पाएंगे। इसीलिए देखा जाए तो इस कलयुग का अगर देखा जाए तो सबसे कोई अगर घातक चीज़ है, माया में फंसाने वाली कोई चीज़ है तो वो है मोबाइल सेवा। मोबाइल ज़्यादा यूज करने से हम सभी को भक्ति वह दूर कर देती है और दूर कर देने से वह उसका लगाव उधर बना रहता है और भक्ति में आपको स्थिरता नहीं बन पाता है। इसीलिए आप मोबाइल का थोड़ा कम प्रयोग करें और रात्रि में तो जब भी भक्ति करना हो तो मोबाइल को दूर रख दें, क्योंकि वह मोबाइल एक ऐसी चीज़ है कि आपका मेंटल उस मोबाइल से इतना अट्रैक्शन बना लिया है, खिंचाव बना लिया है कि आपका मन मस्तिष्क एक जगह रुक ही नहीं सकता। इस कलयुग का सबसे बड़ा अगर कोई माया है तो वो है मोबाइल। मैं आपको बता दूं, एक शिष्य था, वो अपनी घर की लगा घटना बताया कि जब वह अपने घर में बैठा था तो उसके घर में एक छोटा सा उसका लड़का था। लड़का स्कूल में पढ़ने जाता था और जब पढ़ने गया तो एक दिन उसके टीचर ने कहा कि आप सभी एक विश लिख करके विश हमें बताओ। सभी छात्रों ने अलग अलग तरह का विश लिख के दिया, लेकिन उस लड़के ने लिखा था कि इस दुनिया का सबसे बड़ा अगर कोई विश चाहिए तो वह इस संसार से मोबाइल को हटा दिया जाए। अगर नहीं हटाया जा रहा है तो मुझे ही खुद मोबाइल की तरह बना दिया जाए। जब टीचर ने उस कॉपी को जब चेक किया तो लगी वो टीचर रोने। और जब उसके टीचर के हस्बैंड ने पूछा कि आखिर में आप क्यों रो रही हैं कॉपी मतलब इसको चेक करते हुए, उन्होंने कहा कि देखिए इस लड़के ने एक ऐसा विश लिखा है कि जो आज तक मैं सोच भी नहीं सकती कि ऐसा हो सकता है। पता है उसमें क्या लिखा था? और वो लड़का कोई और नहीं, खास उस टीचर का ही वो लड़का था। वो लिखा था कि इस संसार में जब मैं छोटा था तब मैं जब भी अपने पापा के पास जाता वो भी मोबाइल में व्यस्त, मुझसे प्रेम नहीं करते थे। मम्मी के पास जाता तो वो भी अपने मोबाइल में व्यस्त। अंकल के पास, आंटी के पास, माने जितने भी घर के पेरेंट्स थे सभी के पास मैं जब स्कूल से जाता था तो सब लोग अपने अपने मोबाइल में मस्त, किसी से कोई बात नहीं, कोई किसी से प्रेम नहीं। मतलब वो प्रेम को दूर कर देता है। इसीलिए हे टीचर, मैं चाह रहा हूँ कि इस ज़माने में अगर हमें मोबाइल बना दिया जाए कि मैं घर पे जाऊँ तो सभी लोग मोबाइल की तरह मुझसे प्रेम करें, जैसे मोबाइल से सभी लोग बातें करते हैं उसमें देखते रहते हैं, वैसे कुछ समय निकाल करके काश मैं मोबाइल होता तो सभी लोग मुझसे प्रेम करते और स्नेह करते तो मेरा भी दिल खुश हो जाता। इसीलिए
वह टीचर लगी रोने, और रोने के बाद से उन्होंने जाकर उस बच्चे को समझाया और कहा कि बेटा तुम्हारी गलती नहीं है, तुम्हारा विश इस संसार में सिर्फ परमात्मा ही पूरा कर सकते हैं। वास्तव में अगर हम लोग मोबाइल छोड़ दें तो इस संसार का सारी एक्टिवेटर जो क्रियाएं हो रही हैं वो ब्लॉक हो जाएंगी, क्योंकि कलयुग का सबसे बड़ा अगर कोई माया है तो वो है मोबाइल। इसीलिए अगर इस कलयुग में जीना है तो बिना मोबाइल का जीना भी बड़ा मुश्किल है। ना विश्वास हो तो प्यारे सुंदर साथ जी, आप जिस मोबाइल को प्रयोग कर रहे हैं गन करके 1 सप्ताह के लिए दूर कर दीजिए। आपको पता लग जाएगा कि कितना बड़ा लगाव है उस मोबाइल से, आप उसके बिना रह नहीं पाएंगे। काश अगर यही लगाव आप जितना लगाव आप अपने मोबाइल से रखते हैं, 24 घंटा ध्यान रखते हैं, तो मैं दावे के साथ कह रहा हूँ कि अगर ये लगाव अगर अनादि श्री कृष्ण राज जी महाराज में अगर आपने लगा दिया, उनके बिना आप 24 घंटा आप सोचते रह रहे हैं कि मेरा मोबाइल कहाँ है, उसमें अब क्या आने वाला है, व्हाट्सअप हर 1 घंटा पर खोलते रहते हैं, फेसबुक खोलते रहते हैं। अगर यही भावना आपके 25 पक्ष परम धाम में लग गया कि राज जी महाराज इस घंटा में हम सब सखियों के साथ यहाँ जा रहे हैं, आज यहाँ जाएंगे, कल वहाँ जाएंगे, अगर ये भावना आपके अंदर इस कलयुग में आ गया तो निश्चित तौर पर प्यारे सुंदर साथ जी आपकी भक्ति जागृत हो जाएगी और आप प्रेम लक्षणा भक्ति के द्वारा उस पर ब्रह्म परमात्मा अनादि श्री कृष्ण को आप जान पाएंगे। अन्यथा अगर ये भावना आपके अंदर नहीं आ रही है तो निश्चित तौर पर मोबाइल से इतनी बड़ी हानियां हैं कि आपका मेंटल को ही जो तंत्रिका तंत्र होता है उसी को ये दूषित कर देता है और आप भक्ति से बहुत ही दूर हो जाएंगे। तो प्यारे सुंदर साथ जी, अगर आपके घर में आंगन में मोबाइल है तो मैं आपसे चाहूँगा कि उस पर ब्रह्म परमात्मा को अगर आपको जानना है तो मोबाइल का थोड़ा प्रयोग आप कम करें। ऐसा नहीं है कि आप साफ बंद कर दें, साफ बंद कर देंगे तब भी कलयुग में नहीं जी पाएंगे, लेकिन हाँ, जब भी आप घर जाएं तो थोड़ा सा समय निकाल करके मोबाइल को स्विच ऑफ कर दें, कुछ समय के लिए उसको रेस्ट कर दें और घर में सभी बाल बच्चों से प्रेम की भावना सीखें, जो व्यवहारिक संस्कार का जो सिस्टम है उसके द्वारा जीने का सीखें, जिससे बाल बच्चे पर परिवार में सभी से प्रेम बना रहे और इस कलयुग में भी आपका कल्याण होवे। तो इसलिए प्यारे सुंदर साथ जी, ये जो संसार है, इस संसार का सबसे बड़ा टेक्नोलॉजी है मोबाइल, और मोबाइल के द्वारा आप ज़्यादा यूज करेंगे तो बहुत तरह की बीमारियां, मानसिक असंतुलन हमेशा गड़बड़ रहेगा। जितने बड़े बड़े मोबाइल धारक हैं आप देख लीजिए, उनको जल्दी शांति नहीं मिलती। जब शांति नहीं मिलेगा तो शांति धर्म के द्वारा पकड़ा जाता है, तो कैसे आप भक्ति कर पाएंगे, कैसे उस परमात्मा का चिंतन कर पाएंगे। इसीलिए इस जीवन में मोबाइल के बिना आप रह भी नहीं सकते। तो आप मोबाइल का प्रयोग करें, लेकिन थोड़ा सा कम प्रयोग करें, और कम प्रयोग करने से आपके स्थिरता बनी रहेगी और परिवार में भी वह प्रेम का भाव बना रहेगा। और जब ये दोनों भाव बने रहेंगे तो आपका भक्ति के द्वारा आपकी पहचान होगी, उस पर ब्रह्म परमात्मा का नॉलेज आपके अंदर बढ़ जाएगा और इस पूरे संसार में सबसे प्रेम करते हुए परिवार में भी सुख समृद्धि रहेगी। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी को एक बार कोटि 100 बार प्रणाम।